subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका। आज हम पढ़ेंगे लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, लेंस दो प्रकार का होता है और प्रत्येक लेंस के 3 भाग होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि विभिन्न लेंसों के लिए लेंसों की फोकस दूरी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो इसमें हम नंबर 1 लिखेंगे, दी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी। जब लेंस हमारा दी उत्तल लेंस होगा तो आप लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होती है और दोनों वक्रता त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती हैं, इसलिए हमने R1 बराबर R2 कर दिया। क्लियर है? तो हम जानते हैं लेंस निर्माता सूत्र से 1/f बराबर n-1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ R1 और R2 का मान रखने पर हमें मिलेगा 1/f बराबर n-1 ऑफ 1/R माइनस 1/R2। R2 का मान ऋणात्मक है तो R2 का मान भी ऋणात्मक है, यहाँ भी माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस। तो फाइनली हमें मिलेगा 1/f बराबर n-1। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कोष्टक में हर समान है, अंश को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लेंस द्विउत्तल लेंस है तो लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर n-1 इंटू 2/R प्राप्त होता है। क्लियर है? अगर आपको लेंस मेकर फार्मूला अभी तक आप लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जब हमारा लेंस समतलोत्तल लेंस हो तो समतलोत्तल लेंस के लिए यहाँ लिखेंगे नंबर 2 समतलोत्तल लेंस के लिए समतलोत्तल लेंस के लिए जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं समतलोत्तल लेंस के लिए R1 का मान इनफाइनाइट हो जाता है तथा R2 का मान -R होता है। क्लियर है? तो अगर आप समतलोत्तल लेंस का चित्र देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए, समतलोत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो यहाँ पर ये पहले पृष्ठ के लिए R1 इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि दूसरी पृष्ठ के लिए R2 का मान -R होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं R1 का मान इनफाइनाइट होगा तथा R2 का मान ऋणात्मक होगा। हमने मान लिया वह -R के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, लेंस मेकर फार्मूला से 1/f बराबर n-1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2 में मान रखेंगे तो मिलेगा हमें 1/f बराबर n-1
यहाँ पे देखिए 1/r1, r1 का मान इनफाइनाइट है तो हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r2, r2 का मान माइनस r है। डियर स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर n-1 कोष्टक में, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 1/r। अगर इसको आप लोग आगे लिखना चाहेंगे तो ये पलट जाएगा, f बराबर प्राप्त हो जाएगा, नीचे वाला पद ऊपर हो गया तो यहाँ भी नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, अर्थात r ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n-1, r/n-1। इसी प्रकार यदि हमारा लेंस अवतलोत्तर लेंस हो तो जानते हैं आप लोग अवतलोत्तर लेंस के लिए R1 और R2 दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ पर R1 भी ऋणात्मक होगा तथा R2 भी ऋणात्मक होगा और दोनों इस पृष्ठ के बाईं ओर होंगे। क्लियर है? ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में अर्थात इस तरफ होंगे, इसलिए दोनों ऋणात्मक होंगे। तो लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 मान रखने पर ये स्टूडेंट n-1। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, r1 और r2 दोनों बराबर नहीं होंगे, अर्थात r1 नॉट इक्वल टू r2, क्योंकि एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, अतः इनकी वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी। अगली हेडिंग है लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर होता है n-1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? तो हम कहेंगे यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी FA तथा द्रव में FL हो तो 1/FA बराबर प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फोकस वायु का निकाल रहे हैं और यह हमारा जो लेंस है वह कांच का बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें ANG प्राप्त होगा, क्योंकि जो लेंस की फोकस दूरी है वह FA है और जो लेंस है वह कांच का बना हुआ है। तो यहाँ पर आएगा 1/FA बराबर ANG-1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार 1/FL बराबर होगा LNG-1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। अगर हम इसे समीकरण 1 तथा इसे समीकरण 2 माने तो हम देखेंगे
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो भाग देंगे डियर स्टूडेंट 1 एफ ए अपान 1 एफ एल प्राप्त होगा। देखिए इस पहले बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे दिया, बराबर आएगा ए एन जी माइनस 1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2 अपान, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एल एन जी माइनस 1 ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। तो हम कहेंगे ये ऊपर वाले पद 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर हैं, इसलिए यह कैंसिल आउट हो जाएंगे। यह पहला यहाँ पे देखिए एफ एल सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि यह पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। तो एफ एल का गुणा 1 में होगा और इस F1 का गुणा FA का गुणा 1 में होगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा FL अपान FA बराबर ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1। क्लियर है। अब हम कुछ प्रमुख स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति फर्स्ट में, जब ANG बड़ा होगा LNG से। तो इस स्थिति में डियर स्टूडेंट हम दोनों पक्षों में घटा देंगे। तो ANG माइनस 1 बड़ा होगा LNG माइनस 1 से। यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1 बड़ा होगा 1 से। तो हम जानते हैं यह मान दिए गए फार्मूले में रखने पर FL अपान FA बराबर हो जाएगा ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट चूंकि यह मान 1 से बड़ा है अतः यह मान भी 1 से बड़ा होगा। सॉल्व किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा FL अपान FA बड़ा होगा 1 से। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा FL बड़ा होगा FAC। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में बात करेंगे तो कहेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में हम कहेंगे जब ANG बराबर होगा LN, यहाँ पर L रहेगा डियर स्टूडेंट, LNG। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में हम एक घटा देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ANG माइनस 1 बराबर LNG माइनस 1। ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1 बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा FL
अपान एफ ए बराबर, देखिए इस पूरे का मान तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ एल अब बराबर हमें प्राप्त होगा एफ ए। क्लियर है। इसी प्रकार स्थिति थर्ड में जब ए एन जी छोटा होगा एल एन जी सी, तो दोनों पक्षों में एक घटाने पर हमें प्राप्त होगा ए एन जी -1 अपान एल एन जी -1 छोटा होगा 1 से। तो यह मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो चूंकि यह मान 1 से छोटा है इसलिए यह वैल्यू भी यानी एफ एल अपान एफ ए का मान भी 1 से छोटा होगा। तो हम कहेंगे इस प्रकार हमें एफ एल अपान एफ ए का मान 1 से छोटा प्राप्त होगा। ये एफ ए यहाँ पर अपान में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने पर हमें एफ एल बराबर एफ एल आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा एफ एल छोटा है एफ ए से। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।